हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप सबका बेसब्री से इंतज़ार है बिहार स्टेट रिजल्ट को लेकर के, तो इसका अपडेट हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका कट ऑफ क्या है, कितना मार्क्स आपको लाना होगा ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी टीआरई 3 में शामिल नहीं हो पाए हैं, जिसका रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं जो लोग शामिल हुए हैं। तो जो नए अभ्यर्थी हैं, टीआरई 4 का भी बहुत जल्द फॉर्म आएगा, तो उसमें शामिल होना चाहते हैं, उससे पहले इनको स्टेट या सीटेट पास होना ज़रूरी होता है। तो इसमें कट ऑफ मार्क्स कितना है, चूँकि 11 जून से 19 जून तक ये एग्ज़ाम हुआ था, इसका भी अपडेट हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मंगाई गई थी और इस नोटिस को देखने के बाद काफ़ी अभ्यर्थियों में खलबली मच गई है और लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करे बिहार सरकार। तो आखिर क्या अपडेट है, इस पे सारा अपडेट को हम लोग समझते हैं। स्टेट रिजल्ट के बारे में जानने से पहले हम लोग इस नोटिस को देख लेते हैं। देखिए, ये बिहार लोक सेवा आयोग से राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये सूचना मंगाई गई थी और आपने देखा होगा कि लगातार टीआरई 1 टीआरई 2 से ही मांग उठ रही है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि पहले बार लागू किया गया फिर उसको हटा दिया गया। यहाँ पर देखेंगे लेटर एक अभ्यर्थी के द्वारा मंगाया गया था। इसमें प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना, और उनका नाम यहाँ पर हाइड कर दिया गया है ताकि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्पज़ से। अब देखिए यहाँ पे विषय क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। अब प्रसंग में देखेंगे तो आईडी संख्या यहाँ पर दिया गया है और देखिए उपयुक्त विषय दिनांक 24/6 को प्रशाखा में प्राप्त सूचना आवेदन के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2 के विभिन्न 6 से 8 के विषय हिंदी में कुल 34 से 51 अभ्यर्थियों सफल हुए हैं, जो कोटिवार निम्न है। अब देखिए केवल ये एक सब्जेक्ट का है, बाकी सब्जेक्ट का तो मिला लीजिए, तो फिर इसीलिए अभ्यर्थी यहाँ पे मांग कर रहे हैं। आगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मांग कर रहे हैं। देखिए जो डेटा मांगी गई थी यहाँ पे, तो बताया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी से 423 पुरुष सफल हुए हैं और 952 महिला सफल हुई है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 1355 अभ्यर्थी लगभग हो जाते हैं जो कि सफल हुए हैं, महिला और पुरुष मिलाकर के जनरल कैटेगरी से। और यहीं पे देखेंगे तो अन्य कैटेगरी का रिजल्ट कितना हुआ है वो भी दिया गया है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो जनरल कैटेगरी से है। अब देखिए अन्य राज्य के कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो 359 पुरुष, यानी 423 टोटल पुरुष हुए हैं, ऑल ओवर पुरुष, जिसमें से 359 अदर स्टेट के हैं। और बाकी के जो बचे यहाँ पे अभ्यर्थी, यहाँ से आपके 41 बच गए और यहाँ से 23, तो 4 और 2 से 63 अभ्यर्थी यहाँ पे मात्र केवल बिहार के हुए हैं। अब हम इसी तरीके से महिला में देखिए 952 अभ्यर्थी में 776 जो अभ्यर्थी हैं वो बाहरी राज्य की हैं। इस तरीके से अगर दोनों का परसेंटेज निकालें आप, तो लगभग 82.5% हो जाता है जो कि बाहरी स्टूडेंट्स हैं। अब ऐसे में मात्र 17.5% मात्र यहाँ पर 17.5% जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे केवल बिहार के हैं। तो ऐसे में लगातार छात्रों की मांग थी कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, एक तो रोज़गार का सृजन नहीं हो रहा है और ऐसे में भी अगर हो भी रहा है तो वो बाहरी अभ्यर्थी लेके चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों में आक्रोश है और वो लगातार डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होना ही चाहिए। इसके अलावा उनकी A1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट की भी मांग है। अब चलिए स्टेट रिजल्ट की अपडेट बात कर लेते हैं। अब देखिए साथियों, स्टेट रिजल्ट की आप लोग अपडेट का इंतजार कर रहे थे और बहुत जगह आपने देखा भी होगा कि आज रिजल्ट आएगा, लेकिन आज उम्मीद काफ़ी कम है। लगभग 20% ही चांस है कि आज रिजल्ट आ पाएगा, क्योंकि रिजल्ट लगभग तैयार है कि कुछ उसमें त्रुटियां हैं अभी, जिसको लेकर के अभी अपडेट जारी करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो ज़्यादा संभावना यही है कि आपकी सोमवार तक रिजल्ट जारी की जाएगी, यानी कि 12 तारीख तक आपको वेट करना होगा। 12 तारीख तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि कट ऑफ कितना आपको लाना होगा। तो देखिए ये सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो जनरल अभ्यर्थी है उनको 50% स्कोर करना होता है, और अगर आप बैकवर्ड क्लास के हैं तो 45.5% करना होता है यहाँ पे स्कोर, और जो ईबीसी के हैं तो उनको 42.5% देख सकते हैं, और ओमेन का 40% यहाँ पे करना रहता है, और SC ST और PWD कैंडिडेट को भी 40% स्कोर लाना रहता है। तो ये इतना कट ऑफ अगर आपका आ रहा है, स्कोर मिलाए होंगे तो बढ़िया है, आप क्वालिफाई कर रहे हैं। अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि टीआरई 4 भी आने वाला है तो उसमें आप शामिल हो पाएंगे। तो रिजल्ट का यही अपडेट है कि 12 तक अपडेट हो पाएगा आपका रिजल्ट, आज चांस कम है। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।